इधर वॉर जोन में सुखोई 25 का विध्वंसक एक्शन भी देखने को मिला है। यूक्रेनी फाइटर जेट ने रशियन ठिकानों को टारगेट किया है। सुखोई 25 के हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर भी सामने आई। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार किस तरह से जो युद्ध है वो इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मैं सवाल घोष सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि देखिए रूस की तरफ से, क्योंकि हम न्यूक्लियर विध्वंस का जिक्र कर रहे हैं और रूस की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर उसके अस्तित्व पर आता है, और अब जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं वेस्ट की तरफ से, नेटो की तरफ से हथियार दिए जा रहे हैं, तो अगर रूस को किसी भी मोमेंट ये लगा कि अब उस पर खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या आज जो पॉस्चरिंग हो रही है कल को वो न्यूक्लियर रियलिटी में तब्दील हो सकती है क्या? देखिए ये जैसे मैंने पहले कहा कि रूस ने अभी कुछ ही दिनों पहले कहा है कि वो बेलारूस में वो अपने TNWs यानी कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स रखेगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। ये मेरे ख्याल में एक पॉस्चरिंग है, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो इंस्टॉलेशन जहां ये रखे जाए उनका कुछ निर्माण नहीं किया है, और अमेरिका जो है 5 देशों में अपने लेकिन मुकेश कौशिक जी, एक सवाल यहां पर जहन में आता है कि ये जो हथियार दिए जा रहे हैं, ये जो भारी भरकम हथियार, और अब तो एटमी हथियार देने की बात तक हो रही है, मुकेश कौशिक जी ये आखिर किस बिना पर दिए जा रहे हैं और इसके बदले में क्या लिया जा रहा है? कि ये बहुत वैलिड सवाल है, और ऐसे समय में जबकि 1 साल युद्ध को हो गया है जी, और पूरी रशिया की माइट के सामने यूक्रेन डटा हुआ है, तो हथियार तो कहीं से आ ही रहे हैं, लेकिन इन हथियारों का पेमेंट कौन कर रहा है, इनकी फंडिंग कौन कर रहा है, इस पर आप गहराई से विचार करिएगा। और कोई चीज़ फ्री में, कोई हथियार व्यापारी फ्री में कुछ नहीं देता है। आपने नोट किया होगा कि यूक्रेन में जितने भी इस्तेमाल हथियार हुए हैं वो सब स्टैंडर्ड के हुए हैं, उनमें किसी भी अमेरिका के अच्छे वॉर प्लेन को नहीं लगाया गया है। जब भी अच्छे टैंकों के देने की बारी आई है तो पूरे यूरोप में, पूरे वेस्ट में एक बहस छिड़ी है कि हम इस पे अपना सीधा वो हथियार नहीं देंगे, लेकिन इसके पीछे मुझे ये लगता है, और लगता ही नहीं, इसके प्रमाण भी सामने आने लगेंगे कुछ दिनों बाद, कि यूक्रेन को बहुत बड़े समझौते इन पश्चिमी देशों के साथ करने पड़े होंगे, क्योंकि कोई हथियार फ्री नहीं आता है, उसको लोन में लिया जाता है, और लोन जब जंग खत्म होगी तब पता चलेगा, गारंटी होती है। उस गारंटी को भरने के लिए, जैसे कि अभी न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की बात हो रही है, कोई भी अगर न्यूक्लियर हथियार यूक्रेन में तैनात होगा तो मुझे लगता है उस जमीन को भी रहन रख लेगा वो। बड़ी बात आप कह रहे हैं, मतलब कुछ तो समझौता हुआ होगा, इस तरफ आप इशारा कर। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।